हेलो गाइज, बहुविकल्पीय संख्या पत्ती वर्ग 10 के लिए वीडियो 4 में आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोगफल क्या होता है। तो हमेशा अपरिमेय होता है, आप याद रखोगे। ठीक है। 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या अनंत होती है। ठीक है। 0.3 बराबर है तो यह d के बराबर होगी, यानी 1/3 और 3/9 ये कट करके यही होता है। तो आपका आंसर होगा इसमें d। 0.32 बराबर होता है, इसमें से चुनना है। तो 32 में से 3 घट जाएगा, यानी 29/90 डी होगा। और 5.324 बराबर होता है, इसमें आंसर ए हो जाता है। ठीक है। तो पहला का आंसर हो गया आपका बी, यानी 1 नंबर का हो गया बी। 2 नंबर का हो गया आपको सी, इसका हो गया आपको डी। चौथा अगर क्वेश्चन को मान लेते हैं तो ये हो गया आपका, इसका भी डी हुआ। और 5वां का आपका हो गया ए। ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं बारी बारी से। ठीक है। तो कैसे होगा। कोई भी परिमेय और एक अपरिमेय आप संख्या ले लो। मान के चलो 2 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। इसमें जोड़ दो अपरिमेय संख्या √2, क्या होगा, ये अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है। जोड़ ही नहीं बल्कि घटाव भी होगा, गुना भी होगा, भाग करेगा, वो भी अपरिमेय ही होगा। जोड़ दिया तो ये हो गया, घटाएगा तो क्या होगा, √2 होगा। चाहे √2 घटाओ 2 लिखेगा तैयो अपरिमेय ही हो गया। गुना कर देगा √2 हो जाएगा। भाग करेगा तो 2/√2 होगा या √2/2 होगा। ये टोटल अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको आपको समझ जाना है, दिमाग में रखिए। एक अपरिमेय और दूसरा परिमेय संख्या, इसका जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा अपरिमेय होता है। 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो अनंत होगा। 2 और 3 के बीच, बल्कि किसी भी 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्या का अगर चुनना हो तो हमेशा लिखो अनंत, हमेशा लिखो अनंत। 2 और 3 के बीच में बहुत है, 2.1 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2.9 तक जाएगा। ठीक है ना। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, सबको अगर बटा के रूप में लिखिएगा तो क्या होगा, 21/10, 22/10, 23/10। और इसको कट करके जो भी प्राप्त हो, कहने का मतलब कि परिमेय संख्या किसी भी 2 संख्या के बीच में अनंत होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका 0.3 पर रेकरिंग का। तो 0.3 पर रेकरिंग का मतलब होता है 3/9। मतलब दशमलव के बाद जितनी अंक है, कई अंक है, 1 अंक है तो 1/9 तो होना ही होना है। ऊपर पर रेकरिंग है तो रेकरिंग के बदला में ऊपर का अंक लिख देंगे 3 और बटा में क्या लिखेंगे 9। ये कट करके कितना होगा, 1/3। तो उत्तर आपका ए भी हुआ और ए भी हुआ। तो प्रश्न में आपको दोनों दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो गया, B+
सी हो गया। हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यो समलो 3 दूर एकरिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसको लिखेंगे 32 घटाओ 3 बटा में 90। रेकरिंग वाला एक है तो एगो 9 हो जाएगा, अब बिना रेकरिंग वाला एगो है तो 9 पर एगो 0 लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 29 बटा में 90 लिख रहा है राइट आंसर। अब लास्ट सवाल का हम बात करें जो आज का है, तो 5.324 ये दो गो पर अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब हुआ रेकरिंग यहां से लेके यहां तक हुआ, तो इसको लिखा जाएगा 5.324 घटाओ 3। यहां से यहां तक हुआ है, दो गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 होगा, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 5.321 बटा में 990, और इसको आप पूर्णांक तोड़ दोगे तो 5271 यानी 5271 बटा में 990 होगा, यानी आंसर ए। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर दें, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर दें। तीनों पर मेरा एक ही नाम है, BKR कुशवाहा। आप BKR कुशवाहा सर्च करोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, और उसको फॉलो या सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग तैयारी कर लेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से बढ़िया पास कर जाएंगे अगर हमारे एक एक सवाल को आप समझ जाएंगे तो। ठीक है।